सम्मेलन में विपक्ष पर बरसे शाह, कहा कांग्रेस ने पिछड़ों का किया अपमान, कांग्रेस के ओबीसी समाज की विरोधी कांग्रेस। लालू जी जिनकी गोदी में बैठे हैं, वो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पिछड़ा अति पिछड़ा का अपमान करने का काम किया। अमित शाह का भूमाफिया पर हमला, कहा बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार भूमाफिया को उल्टा करके सीधा करेगी। बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बन गई है, भूमाफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव पर साधा निशाना, कहा लालू जी का एकमात्र लक्ष्य अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। लालू जी का एकमात्र लक्ष्य है इनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। जो आप अपने बेटे बेटियों को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, वो तो आपके बेटे बेटियों का भला कर सकते हैं क्या? बिहार में अमित शाह की हुंकार, लालू यादव पर हमला, बोलते हुए कहा लालू प्रसाद ने सिर्फ पिछड़ा, अति पिछड़ा और गरीबों की भूमि हथियाने का काम किया। लालू प्रसाद जी एक ही काम कर सकते हैं, पिछड़ा और अति पिछड़ा की भूमि हथियाने का काम, गरीबों की भूमि हथियाने का काम। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले पहले जय श्री राम का नारा लगाने पर बरसाई जाती थी लाठियां, आज राम के दर्शन करने आ रहे हैं लोग। हमारा देश बदल चुका है, एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। पहले जय श्री राम का नारा लगाने पर लाठियां बरसती थी और अब दुनिया जय श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम पधार रही है। योगी ने अपने भाषण में राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा डबल इंजन की सरकार में बना राम मंदिर, सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को मिलेगी सजा। अगर केंद्र और राज्य में ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार नहीं होती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता क्या? ये और लोग बना पाते जो लोग आपके पास ताल ठोक करके आने का प्रयास कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जेएस का गठबंधन तय, कभी भी हो सकता है गठबंधन का ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर। ईटानगर ने पीएम मोदी की हुंकार, का देश में एक ही आवाज, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। क्या पूरे देश में सुना? अब की बार 400 बार, अब की बार एनडीए सरकार, अब की बार। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस घोटाले में व्यस्त रही, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष ने परिवारवाद को ही बढ़ाया, अपने बच्चों के बारे में ही सोचा। अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया नया नारा, मैं हूं मोदी का परिवार, कहा आपका सपना मोदी का संकल्प। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस राज में बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते थे लोग। महिलाओं को लेकर के बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना लक्ष्य, महिलाओं का विकास ही हमारा प्रयास। ईटानगर में पीएम मोदी ने जनता को किया संबोधित, कहा पूरे देश में विकसित राज्य से विकसित भारत का राष्ट्रीय उत्सव तेज गति से जारी। ईटानगर दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, विकसित भारत विकसित पूर्वोत्तर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने शिरकत की, मंच पर प्रधानमंत्री का हुआ भव्य स्वागत। असम को पीएम मोदी की मेगा सौगात, 17,500 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास, मंच से असम के लोगों का पीएम ने आभार जताया। कार्यक्रम में आए लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित, बोले लाखों लोग विकास उत्सव में भागीदार बन रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में की असम की तारीफ, कहा असम के लोगों का स्नेह मेरी पूंजी। प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 84 फीट ऊंची प्रतिमा का किया अनावरण। ये बताया जाता है कि अहोम साम्राज्य की शाही सेना के प्रसिद्ध जनरल थे लाचित।
पीएम मोदी ने असम में किया भव्य रोड शो, भारी संख्या में जुटी भीड़, पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन किया। असम दौरे के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की रामलीला की तस्वीर, फोटो के अलावा कई अन्य चीजें भी भेंट की। जंगल सफारी के दौरान पीएम मोदी ने महिला वनकर्मी से की मुलाकात, सफारी के दौरान पीएम ने खुद कैमरे से तस्वीरें खींची। प्रधानमंत्री मोदी ने हाथी के साथ शेर की तस्वीर ट्वीट कर साझा की तस्वीरें, हाथी को गन्ना खिलाते नजर आए प्रधानमंत्री। असम के काजीरंगा पार्क में पीएम मोदी ने जंगल सफारी का लिया आनंद, प्रधानमंत्री की तस्वीरें आई सामने, पार्क में घूमते नजर आए मोदी। असम के काजीरंगा पार्क में प्रधानमंत्री मोदी ने की हाथी की सवारी, तस्वीरें आई सामने, प्रधानमंत्री मोदी का असम दौरे का आज दूसरा दिन रहा। हाथी की सवारी के अलावा पीएम मोदी ने जंगल सफारी की, असम के दौरे के दौरान जनता के लिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, हिटलर से की प्रधानमंत्री की तुलना, कहा हिटलर भी 10 साल से ज्यादा नहीं रहा और अब प्रधानमंत्री मोदी का 10 वर्ष पूरा हुआ है। और 10 साल हिटलर का ही समय था, 10 साल से ज्यादा वो नहीं रह पाया वहां पर, तो 10 साल तो इनका भी पूरा हो गया। दिल्ली में शाह के आवास पर हुई अहम बैठक, आंध्र में सीटों के बंटवारे पर हुई चर्चा, चंद्रबाबू नायडू समेत कई दिग्गज नेता मौके पर मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले राहुल गांधी अपनी सीट या राज्य बदल सकते हैं लेकिन उनकी हार तय है। राहुल जी चाहे सीट बदलें चाहे राज्य बदलें, उनकी हार सुनिश्चित है। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। ईडी के समन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का जवाब ट्वीट कर लिखा, तुम जितने समन भेजोगे मैं उतने स्कूल बनाऊंगा। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी पर बरसे अरविंद केजरीवाल, कहा केंद्र का काम केवल विपक्ष को झूठे आरोपों में फंसाना है। सामने सारी पार्टियों को कुचल दो, खत्म कर दो, खरीद लो, तोड़ दो, गिरफ्तार कर लो, जेल भेज दो, ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, सामने कोई बचेगा ही नहीं तो चुनाव किसके बीच में होंगे। मायावती ने गठबंधन की अफवाहों को किया खारिज, ट्वीट कर जानकारी दी, लिखा बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल, बाकी खबरें अफवाह। उत्तराखंड पहुंचे हिमाचल के 11 बागी विधायक, ऋषिकेश में ताज होटल पर बस के जरिए पहुंचाए गए सभी विधायक। पीएम मोदी के बंगाल दौरे पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, पीएम के दौरे पर खुशी जाहिर की, आम आदमी में नजर आया उत्साह। लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता सुभाष यादव के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, बालू कारोबार से संबंधित मामले में एक्शन, कई इलाकों में सर्च अभियान चला रही है ईडी। लोकसभा चुनाव से पहले अनुप्रिया पटेल को मिली जेड कैटेगरी की सुरक्षा, आज से ही शामिल होंगे मंत्री जेड श्रेणी के कर्मी। कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी और संजय शुक्ला के बीजेपी में शामिल होने पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा कांग्रेस अब डूबती हुई नैया जिसमें कोई बैठना नहीं चाहता। कांग्रेस की तरफ से जारी किए गए उम्मीदवारों की लिस्ट पर बोले बीजेपी नेता यासिर जुलानी, कहा राहुल गांधी अमेठी छोड़ रहे हैं, क्या वो यूपी से नाराज हैं। लोकसभा चुनाव से पहले एमपी में कांग्रेस को लगा एक और झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने ज्वाइन की बीजेपी, मौके पर मौजूद रहे शिवराज सिंह चौहान। सुरेश पचौरी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर शिवराज सिंह चौहान का अहम रोल, जेपी नड्डा से शिवराज सिंह चौहान ने करवाई थी सुरेश पचौरी की बात। सुरेश पचौरी के अलावा 3 पूर्व विधायक बीजेपी में हुए शामिल, मौके पर शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी रहे मौजूद। सुरेश पचौरी और अन्य नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर सीएम मोहन यादव ने सभी को बधाई दी, बोले मिलकर करेंगे प्रदेश का विकास। मैं अपनी ओर से अपने परिवार में हमारे माननीय सुरेश जी भाई साहब बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत अच्छी छवि है और उनके साथ के सारे गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जो विश्वविद्यालय का हमारा पूरा कैंपस सब सौभाग्यशाली है। मेरी अपनी ओर से परिवार में आने का आपका सबका वंदन अभिनंदन। कांग्रेस छोड़ने पर बोले सुरेश पचौरी, कहा कांग्रेस ने राम को ठुकराया इसलिए मैंने कांग्रेस को ठुकरा दिया। महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने की तैयारी के बीच आमने सामने आई ननद भाभी, भोलेनाथ के दर्शन के दौरान एक साथ नजर आए सुप्रिया सूले और सुनेत्रा पवार, मौके पर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया।
लखनऊ में समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी को रिमांड पर लेगी ईडी। छापेमारी के दौरान मिला 1 अरब का लेन देन। संपत्तियों के बारे में इरफान सोलंकी से ईडी करेगी पूछताछ। यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ गुरुग्राम में दर्ज हुई एफआईआर। मारपीट के वीडियो के आधार पर पुलिस ने शुरू की जांच। जल्द एल्विश को पूछताछ के लिए बुला सकती है पुलिस। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनसीसी गोरखपुर में प्रशिक्षण अकादमी का किया शिलान्यास। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। मौके पर सुनी लोगों की समस्याएं, दिया हर संभव मदद का आश्वासन। जौनपुर में बीजेपी नेता प्रमोद यादव के हत्याकांड मामले में खुलासा। मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नदेश कॉलोनी में ईडी अधिकारियों पर हमले का मामला। सीबीआई ने एफआईआर में कई नई धाराएं जोड़ी। शाहजहां शेख पर हत्या की कोशिश की भी धारा जोड़ी गई। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के आवास के बाहर प्रदर्शन। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने किया हंगामा। ग्रेटर नोएडा में खराब खाना खाने से फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए छात्र। करीब 100 छात्र हुए बीमार। हॉस्टल में छात्रों को परोसा गया था खाना। हालात बिगड़ने के बाद छात्रों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शिकायत के आधार पर पुलिस और फूड विभाग जांच में जुटा। होटल में खराब खाना परोसे जाने के बाद एक्शन में फूड विभाग। हिरासत में लिए गए 2 लोग। पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी। उत्तरी कश्मीर में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़। संयुक्त सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियारों गोला बारूद किया बरामद। झारखंड के सरायकेला में 2 गुटों में जमकर मारपीट। शिवरात्रि के दिन कांड्रा में मचा था बवाल। आपसी झड़प में कई लोग घायल हुए थे। जौनपुर में अफीम की खेती की सूचना के बाद पुलिस ने मारा छापा। भारी मात्रा में अफीम के पौधों को किया गया जब्त। मामले में हिरासत में लिया गया एक शख्स। मंजूरी में ब्लास्टिंग घटना के बाद एक बार फिर लोगों के लिए रामेश्वरम कैफे खुल गया है। विस्फोट के 8 दिन बाद खुला कैफे। धमाके के मामले की जांच जारी। भोपाल के वल्लभ भवन में 4थी मंजिल पर लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग पर काबू पाने का काम लगातार जारी। वल्लभ भवन में आग लगने के बाद मचा हड़कंप। आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। 5 लोगों के फंसे होने की सूचना। वल्लभ भवन में लगी आग ने धारण किया विकराल रूप। आग की चपेट में आए 45 कैमरे। कई अहम दस्तावेज जलकर राख। वल्लभ भवन में हुई आगजनी को लेकर एक्शन में सरकार। सीएम मोहन यादव ने लिया संज्ञान। मुख्य सचिव को दिए जांच के निर्देश। आदेश के बाद घटनास्थल पर पहुंची सेना की टीम। हालात को काबू करने में जुटी टीम। मौके पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू अभियान। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस का एक्शन। दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। एक शॉप में 2 नकाबपोश बदमाश हथियार के साथ लूटपाट करते नजर आए। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। गोंडा में हुआ दर्दनाक हादसा। आग की चपेट में आने से 15 घर लाखों का नुकसान हुआ है। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के लातूर में सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर होटल में घुसी कार। हादसे में 2 लोग जख्मी। एटा के जलेसर में दबंगों का कहर। झगड़े को लेकर मोटरसाइकिल में लगाई आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। महुआ में ट्रक में बाइक सवार कुमारी टक्कर। हादसे में छात्र की मौके पर मौत। मौजूदा लोगों ने ट्रक चालक को पकड़ा।